ये असाइनमेंट का जो है फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंट क्यों है, इस क्वेश्चन का अलग ही अपना एक अंदाज़ है, वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज़ इंक्रीज्ड एंड ब्रेथ इज़ डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, यानी कि अगर हम लेंथ को x लेट कर लें तो वो कहता है कि उसमें आप 2 यूनिट बढ़ाएं लेंथ में और ब्रेथ को 2 यूनिट घटाएं। ओके, तो जो हमारा जो एरिया जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 28। ओके, यानी कि जो हमारा जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा 28। वही सेम सिचुएशन दूसरे कंडीशन के लिए भी, लेंथ को फिर दोबारा रिड्यूस कर दो 1 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज़ कर दो 2 यूनिट। ओके, तो एरिया फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट इज़ 33। ओके, तो कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशन इन द सेंस दैट इज़ एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ मैं ऑलरेडी सिचुएशन मैंने लिखा हुआ है, लेट द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। ओके, तो इस कंडीशन में कैसे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि x और y की वैल्यू क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी ये NCERT का पैटर्न ही है वैसे तो। ओके, बट ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे आप लोग लिखोगे, आप कंडीशन को यहाँ पे ध्यान से देख लो। सो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का एरिया है, जो रेक्टेंगल का जो एरिया है, राइट, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज़ L इंटू, मैं मेंशन कर देता हूँ, L इंटू बी, यानी कि x इंटू वाई, दिस x इंटू दिस y, जो हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है। ओके, तो ये कंडीशन आपका यहाँ पे मेंशन है। अब उसके बाद अब आप लोगों ने वही अप्लाई करना है जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू द दैट्स क्वेश्चन, सबसे पहला कहता है लेंथ में इंक्रीज़ करें 2 यूनिट्स, लेंथ में 2 यूनिट्स इंक्रीज़ करो, ब्रेथ में 2 यूनिट डिक्रीज़ करो। तो एक कंडीशन लिखा हुआ है, एरिया इज़ रिड्यूस्ड बाय 28। एरिया क्या है, x और y, इस एरिया में से 28 को आप रिड्यूस करो। ओके, बात समझ में आई। तो यहाँ से आप इसको इक्वेशन को फाइंड आउट कर लो, xy माइनस 2x प्लस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू XY माइनस 28। XY से XY कैंसिल हो गया, आप लोगों का जो पेंडिंग जो बच गया वो बच गया माइनस का 2x प्लस 2y माइनस का 4 प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूँ, 2x प्लस 2y प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो यहाँ पे इसको और इजी कर लेते हैं। इस पूरे इक्वेशन में माइनस का 2x 2y इज इक्वल टू माइनस का 24, इस माइनस को मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो इस माइनस को हटाऊँगा तो पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा नेगेटिव साइन से। नेगेटिव 2 ले लेते हैं, 2 इसलिए ताकि ये पूरा इक्वेशन डिवाइड हो जाएगा तो एक छोटा सा इक्वेशन आएगा, वो ये है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। सो हमारा आ गया ये फर्स्ट इक्वेशन। ओके, कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे इक्वेशन आने के बाद माइनस की साइन को हटवाया है, इसलिए क्योंकि आगे आप चाहो तो नहीं हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को इक्वेशन लेट कर सकते हो, लेकिन इसके क्वेश्चन में जितना छोटा स्ट्रेच करो, अगर डिविजिबल हो रहा है तो आप डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आ गया आप लोगों का ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन का भी सेम सिचुएशन है, कहता है 1 यूनिट को अगर आप डिक्रीज़ करें और 2 यूनिट्स को अगर आप इंक्रीज़ करें तो आपका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 33 स्क्वायर यूनिट से, राइट। तो ये रहा आप लोगों का सामने इक्वेशन। इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आप लोगों का xy प्लस का 2x माइनस का एक सेकेंड ना, दैट हाँ माइनस का y माइनस का 2 इज़ इक्वल टू XY प्लस 33। XY से XY कैंसिल हो गया आप लोगों का, बच गया आप लोगों का 2x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 33 इज़ इक्वल टू 0, राइट। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू, इक्वेशन अगर आप इसमें से माइनस करोगे दैट इज़ 33 को अगर आप 2 में से इक्वेशन, एक सेकेंड, हाँ हमारा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, 2 1 2 दैट इज़ 1। एक बार मैं जस्ट रीचेक कर लेता हूँ इसको।
हाँ जी, ये रहा। तो हमारा ये डेफिनेटली माइनस का 35 आ रहा है, राइट। ये इक्वेशन हमारा, इसको सेकंड ले लेंगे। तो पहला इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया, राइट। आप एक्स और वाई की वैल्यू डेफिनेटली अब निकाल सकते हो, राइट। तो आप इसको सॉल्व करो। हाँ जी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन विल बी दैट्स नाउ बिगनिंग। ओके, तो यहाँ पे आप प्लस लगाएं, यहाँ पे माइनस लगाएं, यहाँ पे माइनस लगाएं। ये आपका कट गया है, राइट। ये आपका आ गया माइनस का एक्स। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा 3 में से दैट्स 1 देन 2, ये कैंसिल आउट। एक्स की वैल्यू आप लोगों का आ गया यहाँ पे 23, राइट। अब इसको पुट कर लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर लेता हूँ। सो 12, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 23, दैट इज़ हाउ मच, 8 नहीं, दैट इज़ 11। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y 11। यानी कि हमारा जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो 23 और 11 है, राइट। तो इसी तरीके से आपने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फेस को फाइंड आउट करना है, ओके। तो डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ढंग से करिए।